सांगड़न काजीगुंड का वाकया और दर्दनाक वाकया आप पीछे देख रहे हैं। जाहिद अहमद बांडे की जो ये बॉडी है बिल्कुल आखिरी रसूमात के लिए ले जाई जा रही है और आप ये देख रहे हैं, बिल्कुल कैमरामैन से मैं कहूँ वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप देखिए बिल्कुल जाहिद अहमद बांडे और जिसकी मौत आज दौरान शब वाकया हुई यहाँ सांगड़न इलाके में। और बताया जाता है कि चोरों ने मोहम्मद यासीन बांडे के घर में जो है नकल लगाने की कोशिश की और इस दौरान हाथापाई हुई और हाथापाई के दौरान जो है यहाँ जाहिद अहमद बांडे की मौत वाक़या हुई। और हालांकि जो चोर हैं और जो मुलजमीन हैं उनको पकड़ा गया है, पुलिस ने उन्हें सलाखों के पीछे धकेल दिया है। लेकिन ऐसे में यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि इस वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए और जो मुलजमीन हैं उनको किफ़र किरदार तक पहुँचाया जाना चाहिए। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कुछ ही देर में कि किस तरह से जाहिद अहमद बांडे की आखिरी रसूमात, और ऐसे में कुछ लोगों से हम बात करेंगे। सांगड़न काजीगुंड इलाके में एक दिलदोज़ सानिहा और दिलदोज़ सानिहा में एक नौजवान की मौत वाक़या, और ऐसे में पूरा इलाका जो है यहाँ पे सफ़े मातम बिछ गया है। और हम आपको बताएं हमारे साथ इस वक्त सोशल एक्टिविस्ट जो है जुल्फ़कार मौजूद हैं। जुल्फ़कार, ये बताइए कि ये वाक़या कैसे पेश आया, कैसे इस नौजवान की मौत वाक़या हुई? ये कल शाम को करीबन रात के 1 बजे सुनने में आया है। रात के 1 बजे ये जो वाक़ा है ये पेश आया है। तो यूनिफॉर्म पुलिस की आर्मी की यूनिफॉर्म लगा के था ये बंदा। तो इनके घर में घुस के तो बोल रहा था कि मुझे कुछ तलाशी लेनी है, आपके यहाँ कोई एक्टिविटी हमने देखी है तो हमें तलाशी लेनी है। तो जिस नौजवान की अभी हाल ही में डेथ हुई है कल शाम को, जिसने जाहिद बांडे की जिसकी डेथ हुई है, तो उन्होंने इसको बोला कि आप मुझे बताइए आप कौन से डिपार्टमेंट हो, कहाँ से हो, बाकी अगर आप अकेले तो आप आ नहीं सकते हो, तो बाकी कहाँ हैं। तो उसको शक हुआ, इसने उसको पकड़ा एंड हाथापाई में इन्होंने छुरा भोंक दिया, इसको छुरा भोंक दिया और जिसकी वजह से इनकी जान चली गई। फिर नियरेस्ट हॉस्पिटल इनको पहुंचाया गया था, लेकिन जहां पे इनको डेड डिक्लेयर किया गया। अभी चूंकि पूरे इलाके में जो है एक न सिर्फ खौफ तारी है बल्कि शायद पूरा इलाका सफ़े मातम में डूबा हुआ है, तो आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, हम तो इंसाफ चाहते हैं। देखिए, ऑलरेडी जो बंदा है वो कस्टडी में है, तो अभी यहाँ के जो लोकल बंदे हैं सब ने एहतजाज करने की कोशिश की थी, हाईवे पे फोर वे पे जाने की कोशिश की थी, लेकिन इस बीच हमारे एसपी साहब और डीएसपी साहब आ गए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये जो पूरी गैंग है इसको हम बेपोश करेंगे, नकाबपोश करेंगे, इनको सामने लाएंगे कि कौन है ये बंदे, तो आपके साथ पूरा इंसाफ किया क्या जाएगा। इस तरह के वाकयात जो है पहले रोनुमा हुए हैं या चोरी के वाकयात वगैरह? देखिए, चोरी के वाकयात तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुके हैं, जिनके खिलाफ हमने एप्लीकेशंस भी डाली थी, लेकिन किन्हीं हालात की वजह से उन पे कार्रवाई नहीं हो पाई। तो अभी तो लास्ट में उम्मीद यही है कि अभी एसपी साहब खुद आए हैं एंड मंसूर साहब ने अभी रिसेंटली यहाँ पे ज्वाइन किया है एज ए डीएसपी काजीगुंड, उन्होंने रिसेंटली अभी यहाँ पे ज्वाइन किया है। तो हम उन पे पूरा जो है यकीन रखते हैं कि वो इस बारे में इंशाल्लाह हमारी भरपूर मदद करेंगे। जाहिद के बारे में ये बताया जा रहा है 2 महीने के बाद शायद शादी होने वाली थी इनकी। देखिए सर, मतलब वर्ड नहीं है, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है बोलने के लिए कि 2 महीने के बाद हमारे यार की शादी थी और यार हमें धोखा देके चला गया। तो ये बताइए आप कि मतलब किन वर्ड्स से मैं एक्सप्लेन करूं कि कितना दर्द है। बहरहाल हम इस दुख की घड़ी में आप लोगों के साथ हैं और काफ़ी भावुक हैं जुल्फ़कार भी, और यकीनी तौर पे हम ये कह सकते हैं कि ये एक दिलदोज़ सानिहा, और कुछ और लोगों से बात करने की हम कोशिश करेंगे। मकामी नौजवान साजिद हमारे साथ मौजूद। साजिद, ये बताइए कि आप भी यहाँ पे विसिनिटी में रहते हैं, ये वाक़या कैसे पेश आया, कुछ है आपके पास इतलात? जी, सबसे पहले लगभग 100 बार के करीब इन्होंने चिल्लाया चू चू, तो तभी हम आगे हम पहले कमर्स में थे। जो जब हम यहाँ पे पहुँचे तो देखा कि इनके यहाँ चोर घुसा था और जो जाहिद था वो खून में बिल्कुल लथपथ पड़ा था जी। तो हमने पहले उसको बचाने की कोशिश की, तब तक बाकी जो लोग आए हैं वो आ गए और उन्होंने चोर को पकड़ लिया, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। हाँ, ही कम टू हिज इंजरीज, बट जाहिद की तो यहाँ पे स्टोरी खत्म हो गई। बट अभी हमें ये देखना है कि हम बाहर के स्टेट्स को टीज कर रहे थे कि आप हम बाहर जाते हैं, वहाँ गन की नोक पे हमें लूटते हैं। कम से कम अगर वहाँ लूटते हैं जिंदा तो छोड़ते हैं। अब कश्मीर में ये स्टोरी नई स्टार्ट हो गई है, यहाँ एक तो लूटेंगे एक तो मारेंगे भी। तो आई थिंक दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट स्टोरी दैट हैज बीन स्टार्टेड फॉर द कश्मीर। तो अभी लोगों को अब आप क्या चाहते हैं, क्योंकि हमने देखा यहाँ लोगों का काफ़ी मजमा अभी जमा था, प्रोटेस्ट भी हुआ और आप डिमांड कर रहे थे जस्टिस की, क्या कहना चाहेंगे, क्या डिमांड है आपकी? देखिए, जस्टिस की जैसे हम बात करेंगे, चोर को तो वैसे पकड़ लिया, बट ये एक पूरा गैंग होगा, क्योंकि इसके पास जो सामान मिला, एक
फेक वेपन्स मिले, कुछ वायरलेस सेट्स इनके पास मिले, तो इससे बिल्कुल ये जाहिर होता है कि इनके पास पूरा एक गैंग है जो बिल्कुल इनको सपोर्ट करता है। तो वो गैंग जो है उसको सिर्फ पुलिस ही पकड़ सकती है। आम पब्लिक के पास ना तो कुछ वेपन्स है ना तो कुछ ऐसा है। अगर आम पब्लिक प्रोटेस्ट करेगी, वायलेट करेगी, तो बिल्कुल ऐसा ही रिजल्ट होगा। तो गवर्नमेंट से यही अपील है कि जो ये गैंग्स है, चाहे ड्रग के रिलेटेड जो है गैंग्स हो, जो ऐसे वाकयात पेश करते हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन ले जाए। जैसे जैसे हमने देखा कि ड्रग के रिलेटेड अभी बहुत से इंसिडेंट्स हुए, तो उसमें क्या है कि उनकी प्रॉपर्टी सीज की गई, बट अभी जो चोर हैं, जो ने अभी मर्डर किया है, उनकी प्रॉपर्टी ऐसे कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, ताकि अभी तो जाहिर की स्टोरी तो एंड हो गई, किसी और के साथ ऐसी ट्रेजेडी न हो। हाँ, हम आपको बताएं कि पुलिस ने ऑलरेडी इनिशिएटिव लिया है, इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई है और पहले ही जो मुलव्विस जिसने जाहिद को जो है बिल्कुल उसको खून में लथपथ छोड़कर वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तो उसको पहले ही पुलिस ने दर दबोचा है। और यहाँ के लोगों ने, हालांकि इस पे काफ़ी निंदा की जा रही है, कड़ी मजम्मत की जा रही है, जैसा कि अभी नौजवान ने बताया कि ड्रग एडिक्शन या ड्रग पेडलिंग या बाकी जो ड्रग के कारोबार में गैम्बलिंग वगैरह जी गैम्बलिंग के बगैर फिर ड्रग के में जो एडिक्ट होते हैं, गैम्बलिंग में एडिक्ट होते हैं, फिर वो उस चोरी चकारी पे आ जाते हैं। डेट को कंप्लीट करने के लिए वो फिर ऐसे कांड, ऐसे हरकतें करते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि जराइम का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे लोग परेशान हैं। और अब जैसा कि उन्होंने कहा कि पहले सिर्फ चोरी चकारी, अब तो जान पे भी बनाई। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, तो आप अब ये बताइए कि ये जो वाकया पेश आया है, इसकी कैसे आप इसकी निंदा कर रहे हैं। और जो अभी जाहिद अहमद बांडे, क्योंकि इन्होंने अपनी जान गंवा दी, यहाँ पे काफ़ी लोग भी हैं, यहाँ पे प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मेरा गांव का ये नाम दामजन, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में, तहसील काजीगुंड में पड़ता है। पास का ही गांव हाँ, है। पास का ये गांव है। हमने रात को ये सुना इधर कुछ वाक़ा है। औकाफ प्रेसिडेंट दामजन का में औकाफ, जिस तरह यहाँ भी साणन का औकाफ कमेटी, नुसो बदरागुंड का, दूसरे गाँवों का में, जब इधर ऐसा माहौल हुआ, ये चोरी छुपा, ये दूसरे गांवों को क्या बोले। सांगन काजीगुंड का वाकया है। जाहिद अहमद बांडे अपनी जान जो है गंवा बैठे और चोरों से लड़ते लड़ते। और ऐसे में यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के शहरी मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो इन पर नाम अब्दुल हमीद ये तो सब ऐसे तो युसी वाका गो युसु सठा बदकिस्मत वाका यथ इलाकस खतर यथ पूरे डिस्ट्रिक्टस खतर क्या छुत यसान वनुन तो ये वाका कत पट सपदो तो क्या छुत वुनकस जो अर्ज अस गई अत मन मुंतशिर अत वर्दी लगित यस ये वर्दी अम कर परेशान। अगर वन फौजी कह सह यी सोन घर सह जन वह असली मतलब फौजी हेको तमिस पे शक कर मेहरबानी कर हमेश ये आर्मी यी बे कह तम पत मारपीट कर अगर सान घर मन जाती गि कह गि मगर अपील कर वर्दी लगित चमित अम दोपमुत बह तलाशी अम नी गो मोबाइल रटित मोबाइल छीनित तम पे खोत हर अगर अमिस वुच अम दोपमुत पे CC कैमरा यह करो बंद। अत गो हुमन शक, अत कोर अमिस पे हमल, पे वोट पेच तो अमिस तुजमुत छिर लजम हार्टस यह गो ये गामस ये लोग नार सरसी वस सारी परेशान। इस जवान लड़का अमिस मंज अमिस खानदर कर निशान यह बिचार गो ये दुनिया मज रम तक। मगर अपील कर यह गो वस कौम खतर दी तो मेहरबानी कर अमुक सुराख कर सुराख अत मम गन भरपूर। खास कर मे अपील SHO साहबस सह काजगुंडस मज वाबस्त सह नजदीक सह दीन अमुक पूरा तहकीकात कर। अत गह मतलब छाइन कह अगर कह रुश्वत या कह चीज तह सोरे अवाम तम खतर तैयार मरने खतर, मगर त्रो नो पथ कह वन दपन गो वस करो वस यह धरना। मगर अस यात्रा लगित यात्रा मूजूब कोर धरना कह तन न थो रोड ब्लॉक यूता न मसला हल ग। चढ़ा शुक्रिया। और आपने देखा कि इस तरह से काफ़ी भावुक हैं और पूरा गांव, अगर पूरा इलाका अगर देखें तो यहाँ पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछ गया है। और आप देख सकते हैं, कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ये आप देखिए नमाज जनाजा की तैयारियाँ। और ऐसे में हज़ारों
सैकड़ों की तादाद में यहाँ के लोग जो हैं उमड़ पड़े हैं और ताज़ियत पुरसी के लिए पहुंचे हैं और साथ में नमाज जनाजा जो है वो अदा करने की तैयारियां। और हम आपको बताएं कि कहीं ना कहीं इस इलाके के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है और जिस तरह से जाहिद अहमद बांडे जैसे नौजवान की मौत वाकया हुई है और यही वजह है कि यहाँ के लोग चाहते हैं कि इसमें तहकीकात की जाए और ऐसे वाकयात पे रोक लगाने की ज़रूरत है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सांगरन, काजीगुंड।